अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, अपने नबी से कहा, आप लोगों से कह दीजिए अगर तुम लोग अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी की मोहब्बत जरूरी है। दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, नमाज बेकार है। दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, रोजा बेकार है। दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, हज और ज़कात गर्ज के सारे आमाल बेकार हैं। नबी की मोहब्बत सबसे पहली शर्त है। नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान भी नहीं होता। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। पहली शर्त नबी की मोहब्बत है। अगर हो इसी में खामी, नबी की मोहब्बत ही में अगर खामी हो, सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलाम से किस तरह मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे सहाबा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, चूमते हैं। हजरे अस्वद जो मक्का में खानाए काबा के एक कोने में रखा हुआ है, एक काला पत्थर हजरे अस्वद। हजरे अस्वद को हजरत उमर चूमते हैं और चूमने के बाद उस पत्थर से कहते हैं, तुम ये ना समझना कि तुम आदिमुश शान हो इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तुम एक पत्थर हो, ना मुझे नफा पहुंचा सकते हो, ना मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। हजरत अस्वद से हजरत उमर कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन कद्दू के पौधा को पानी देते हैं, कद्दू के गाछ को पानी देते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं। और कद्दू के गाछ से हजरत उमर कहते हैं, तुम ये ना समझना कि तुम मुझे कद्दू देते हो, मैं खाता हूं, मेरा पेट भरता है इसलिए मैं तुम्हारी सिंचाई कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी सिंचाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत ज्यादा पसंद था। कद्दू मेरे नबी को बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। चलिए देखते हैं हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत खुज़ैमा सहाबी रसूल हैं। क्या मकाम और मर्तबा है उनका, नबी से मोहब्बत करने की वजह से, नबी से उल्फत करने की वजह से हजरत खुज़ैमा का क्या मकाम और मर्तबा। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक यहूदी से सौदा हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक यहूदी से सौदा हुआ, बाजार में सौदा हुआ। यहूदी ने ऊंट बेचा, नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट खरीद लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा, तुम यही बाजार में रुको, मैं घर जाता हूं, रुपए लेकर के आता हूं। नबी अलैहिस्सलाम रुपए लेने के लिए घर आए। अब दूसरा ग्राहक आया, उस ग्राहक ने ऊंट की कीमत ज्यादा लगा दी। इस यहूदी ने ऊंट उस आदमी से बेच दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बाजार में रुको, मैं घर जाता हूं, रुपए लेकर के आता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर गए।
दूसरा आदमी आया, उसने ज्यादा कीमत लगाई, यहूदी ने उस आदमी के पास ये ऊंट बेच दिया। अब नबी अलैहिस्सलाम पैसा लेकर के आए बाजार, तो देखा कि यहूदी ऊंट दूसरे के पास बेच चुका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा मुझसे सौदा हो चुका था, फिर तुमने ऊंट दूसरे के पास कैसे बेच दिया? तो यहूदी ने कहा कि नहीं, मैंने आपसे ऊंट नहीं बेचा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने ऊंट बेचा है। यहूदी ने कहा कि मैंने ऊंट नहीं बेचा है। यहूदी कहने लगा, अगर मैंने आपके पास ऊंट बेचा है तो गवाह कौन है? गवाह लेकर के आइए, जो गवाही दे, जो साक्षी दे, जो बताए कि हाँ मैंने आपके पास ऊंट बेचा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऊंट खरीदा था तो कोई भी गवाह वहां पर नहीं था, कोई साक्षी वहां पर मौजूद नहीं था। जब यहूदी ने कहा कि साक्षी लेकर के आइए, गवाह लेकर के आइए, तब आपकी बात मानी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगे, कोई गवाह मौजूद नहीं था जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से गवाही दे। इतने में हजरत खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और हजरत खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु गवाही देते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि इस यहूदी ने आपके पास ऊंट बेचा है और आपने इस यहूदी से ऊंट खरीदा है। हजरत खुज़ैमा ने गवाही दे दी। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से गवाही मिल गई। बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत खुज़ैमा से पूछा, खुज़ैमा बताओ, जब मैंने ऊंट खरीदा था तुम तो वहां मौजूद नहीं थे। यहूदी से जब मेरा सौदा हुआ था तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, फिर तुमने कैसे गवाही दी? मैं गवाही देता हूं कि आपने खरीदा है, यहूदी ने आपके पास ऊंट बेचा है, तुमने ये गवाही कैसे दी जबकि तुम वहां मौजूद नहीं थे? हजरत खुज़ैमा कहते, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने देखा नहीं है, हमने माना है। आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, हमने माना है। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, हमने माना है। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने माना है। सब कुछ बिन देखे हमने माना है, तो फिर गवाही बिन देखे मैं क्यों नहीं दे सकता हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, खुज़ैमा सुनो और तमाम लोगों, तुम लोगों भी सुनो, गवाही देने के लिए कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। मगर खुज़ैमा की शान आज से यह है, खुज़ैमा तन्हा गवाही दे दे तो खुज़ैमा की गवाही कबूल कर ली जाए। किसी भी मामले में गवाही देने के लिए 2 आदमी का होना जरूरी है। 2 आदमी साक्षी देगा तब बात मानी जाएगी। हमारे यहाँ शादी ब्याह में कितने गवाह होते हैं? 2 गवाह होते हैं। आपने चांद देखा है, आप आकर के मुझे बताएंगे इमाम साहब मैंने चांद देख लिया है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 आदमी का होना जरूरी है। आपने कहा कि इमाम साहब मैंने उस आदमी को चोरी करते हुए देखा है, आप तन्हा हैं, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। 2 आदमी कहेंगे तब आपकी बात मानी जाएगी। गवाही देने के लिए 2 आदमी का होना जरूरी है। मगर रसूलुल्लाह ने कहा, खुज़ैमा तुम तन्हा गवाही दे दोगे तो तुम्हारी गवाही कबूल की जाएगी। और हजरत खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखी। जब कुरान को जमा किया जा रहा था, कुरान कागज में लिखा जा रहा था, जो कुरान आज हमारे पास है हम पढ़ रहे हैं, ये कुरान पहले कागज में नहीं था, किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान की आयतें सहाबा को जुबानी याद थी, जहन में महफूज थी। कुछ आयतें जो है वो ठेकरी में लिखी हुई थी। कुरान की कुछ आयतें गाछ के छाल में लिखी हुई थी। कुरान की कुछ आयतें चमड़े पर लिखी हुई थी। इस तरीके से कुरान बिखरा हुआ था। किसी के पास कुछ आयतें, किसी के पास कुछ आयतें, और कोई पूरे कुरान का भी हाफिज था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद सहाबा किराम ने सोचा अगर यही हाल रहा तो कुरान की बहुत सारी आयतें छुप जाएंगी, बहुत सारी आयतें छुप जाएंगी। लिहाजा कोई ऐसा काम किया जाए कि ये कुरान उम्मत तक महफूज रहे।
कोई ऐसा काम किया जाए। सहाबाए किराम के मशवरे से ये तय पाया कि कुरान करीम की तमाम आयतों को एक जगह जमा करके एक किताब की शक्ल दे दी जाए ताकि कुरान करीम की तमाम आयतें महफूज रहें। सहाबाए किराम के मशवरे से जब ये तय पाया तो अब कुरान का लिखना शुरू हुआ। यहाँ पर एक नुक्ते की बात मैं ये भी बता दूं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो नबी के ज़माने में हुआ है वो सही है, जो नबी के ज़माने में नहीं हुआ है वो सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं, भोले भाले मुसलमानों को भटकाते हैं कि जो नबी के ज़माने में हुआ है वो सही है और जो नबी के ज़माने में नहीं हुआ, बाद में हुआ, वो बिदअत है। जैसे ये मिलादुन नबी का हम जश्न मनाते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं दिखाओ नबी के ज़माने में कहाँ हुआ है। अगर नबी के ज़माने में नहीं हुआ है तब तो ये बिदअत है। हम जुलूस निकालते हैं तो भोले भाले मुसलमानों को कहते हैं दिखाओ नबी के ज़माने में ऐसा हुआ है, नबी के ज़माने में नहीं हुआ है तब तो बिदअत है। ये बताओ कि कुरान जो हम पढ़ते हैं ये कुरान नबी के ज़माने में था? किताब की शक्ल में जो है ये नबी के ज़माने में था? नबी के ज़माने के बाद में किताब की शक्ल में आया, ये भी नबी के ज़माने में नहीं हुआ, ये भी बिदअत है। इस कुरान को पढ़ना तुम छोड़ो। कुरान के अंदर ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, सुकून है, मद है, ये सारी चीज़ें बाद में आई, बाद में लगाई गई है। नबी के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। अगर तुम ये कहते हो कि नबी के ज़माने में जो हुआ है वो सही है और जो बाद में हुआ है वो बिदअत है, तो इस कुरान को पढ़ना बिदअत है, क्योंकि ये कुरान नबी के ज़माने में नहीं था। अब सहाबाए किराम कुरान की आयतें जमा करने लगे। सहाबाए किराम कुरान की आयतें जमा करने लगे। अब एक आदमी एक आयत लेकर के आया कि ये कुरान की आयत है, तो उससे कहा जाता था कि एक आदमी और लाओ, 2 आदमी गवाही देगा तब तुम्हारी बात मानी जाएगी और ये आयत कुरान में लिखी जाएगी। अगर वो आदमी अपने साथ एक गवाह लेकर के आता, 2 आदमी गवाही देते कि हाँ ये कुरान की आयत है, तो कुरान में वो आयत लिखी जाती। फिर कोई आदमी चंद आयतें लेकर के आया, 2-4 आयतें लेकर के आया, उसके साथ और एक गवाह आया, उसने गवाही दी हाँ ये कुरान की आयत है, कुरान में वो आयत लिखी जाती थी। इस तरीके से तमाम लोग सहाबाए किराम कुरान की आयतें लाते और 2 आदमी गवाह होते, 2 आदमी, तब कुरान की आयतें कुरान में लिखी जाती। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हजरत खुज़ैमा कहने लगे ये कुरान की आयत है, इसे कुरान में लिखो। हजरत खुज़ैमा से सहाबा ने कहा एक गवाह और लेकर के आओ, 2 गवाह का होना जरूरी है, तब जो है कुरान में ये आयत लिखी जाएगी। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है तमाम लोगों की गवाही के लिए 2 आदमी का होना जरूरी है, मगर खुज़ैमा की तन्हा गवाही काफी है, गवाह लाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ये कुरान की आयत है, कुरान में इस आयत को लिखो। तमाम लोगों ने माना है तन्हा खुज़ैमा की गवाही काबिल कबूल है और ये आयत कुरान के अंदर लिखी जाए। रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह से, उल्फत की वजह से खुज़ैमा को ये रुतबा मिला, ये मर्तबा मिला कि कोई भी आता 2 आदमी का होना जरूरी है, 2 आदमी गवाही देगा तब मानी जाएगी ये कुरान की आयत है और लिखी जाएगी। मगर खुज़ैमा तन्हा कह दे ये कुरान की आयत है लिखो, तो आयत लिखी जाती थी। ये मर्तबा, ये रुतबा, ये मकाम, ये अजमत, ये शान व शौकत, ये सारी चीज़ें हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली नबी से मोहब्बत की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। साल में एक मरतबा या कई मरतबा सहाबाए किराम से चंदा लिया जाता है। जैसे हमारे और आपके यहाँ जलसा के लिए चंदा होता है, मस्जिद के लिए चंदा होता है, मदरसा के लिए चंदा होता है,
ऐसे ही सहाबाए किराम से भी रसूलुल्लाह दीनी काम के लिए चंदा लेते थे। हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक ज्यादा देते थे, हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा ज्यादा देते थे। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल ही दिल में सोचा कि आधा माल घर में रखूंगा और आधा माल रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। आधा माल, हमसे और आपसे कभी आधा नहीं मांगा जाता, 1000-2000 मांगा जाता है। अगर किसी से कहा जाए कि आपके घर में जितना खजाना है आधा रख दो और आधा यहां लेकर के आओ, हालत खराब हो जाएगी। कहेंगे इमाम साहब पगला गए हैं, आधा माल मस्जिद में देना है, आधा माल। हजरत उमर ने दिल ही दिल में सोचा आधा माल घर में रखेंगे और आधा माल रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। और हजरत उमर दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि इस मर्तबा अव्वल पोजीशन में मैं आऊंगा, 1 नंबर पर मैं आऊंगा, मुझसे ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। अब रसूलुल्लाह की बारगाह लगी है और सहाबाए किराम का हल्का है, सहाबाए किराम का मजमा है। सहाबाए किराम से रसूलुल्लाह पूछते हैं तुम क्या लेकर के आए हो? कहा या रसूलुल्लाह इतना माल लेकर के आए हैं, लाओ। रसूलुल्लाह ने कहा तुम क्या लेकर के आए हो? कहा या रसूलुल्लाह इतना लाए, लाओ रखो। रसूलुल्लाह ने पूछा तुम क्या लेकर के आए हो? कहा या रसूलुल्लाह इतना माल लेकर के आए, लाओ रखो। हजरत उमर से पूछते हैं उमर तुम कितना लाए हो? तो हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह इस मर्तबा सिर्फ आधा मैंने घर में रखा है और आधा माल लेकर के हाजिर हो गया हूं। आधा माल सिर्फ घर में रखा है अहलो अयाल के लिए और आधा माल लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूं। और दिल ही दिल में हजरत उमर सोच रहे हैं अव्वल पोजीशन मेरी होगी, 1 नंबर पर मैं आऊंगा। अब आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब होते हैं, फरमाते हैं अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो? तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सारा माल आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर हो गया हूं, सारा माल। रसूलुल्लाह पूछते हैं अबू बकर मा तरकत ले अहली का, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ा है? घर वालों के लिए कितना छोड़ा है? घर वालों के लिए क्या रखे हो? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह ही घर वालों के लिए मैंने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को छोड़ा है और सारा माल आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर हो गया। ये है रसूलुल्लाह से मोहब्बत। हमारा आज का जो ये जलसा हो रहा है दुनिया में इससे बड़ा जलसा नहीं है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह की सीरत बयान होती है, रसूलुल्लाह की पैदाइश का बयान होता है, रसूलुल्लाह की खूबियों का बयान होता है। तो सीरतुन नबी का जलसा ही सबसे बड़ा जलसा होता है और इस जलसा में चंदा जो दिया जाता है यही चंदा सबसे बड़ा चंदा होता है और इस जलसा में चंदा देने वाला ही सबसे ज्यादा कामयाब होता है। अदीमुशान जलसा है, सीरतुन नबी का जलसा है, इससे बड़ा कोई जलसा नहीं है। मैंने कल कहा था कि हमारा जो जलसा हो रहा है इसमें जितना खर्च है और जितने पैसे आए हैं ये नाकाफी है। तकरीबन 40,000 रुपए की और जरूरत है। इस पूरे मजमे के अंदर कोई ऐसा है जो वाकई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है कि अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल पेश कर दिया था, हजरत उमर ने आधा माल पेश कर दिया था, उस्मान गनी ने खजाने का दरवाजा खोल दिया था, जितना चाहो ले जाओ, मैं भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं। इस पूरे मजमा के अंदर कोई ऐसा है जो एक वक्ता का नजराना पेश कर दे? इस पूरे मजमा के अंदर कोई ऐसा है जिसको अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत हो? एक वक्ता का नजराना पेश कर दो। हिम्मतनगर में लिखा जाएगा
कि हाँ वाकई हजरत अबू बकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाआ यौमल क़ियामत अना व हुवा हाकदा व दम्मा असाबिअहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी दो बेटियां हों, मन आला जारियतैन, जिसकी दो बेटियां हों और दोनों बेटी की वो परवरिश करे, तालीम और तरबियत दे, और जब बेटियां बड़ी हो जाए तो अच्छा सा रिश्ता देख करके बेटियों का निकाह कर दे। अल्लाह के नबी उस आदमी के लिए खुशखबरी देते हैं, क़यामत के दिन वो आदमी और मैं साथ साथ रहेंगे। और किस तरीके से साथ साथ रहेंगे? रसूलुल्लाह ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला करके दिखाया, इस तरीके से साथ साथ रहेंगे। मजमे के अंदर कितने लोग हैं बेटियों के बाप हैं? क्या अल्लाह ने बेटियां दी हैं हमें तो हम इससे खुश नहीं हैं? कितने लोग बेटियों की वजह से खुश हैं? जरा मजमा में हाथ उठा करके बताइए तो कि मैं बेटी से खुश हूं। मजमा में हाथ उठा करके बताइए कि मैं बेटी से खुश हूं। तमाम लोग खुश हैं ना? एक आदमी था जिनकी 300 बेटी थी, 300। सुने हैं कभी? 300 बेटी, 300 बेटी थी एक आदमी की, 300। और फिर वो आदमी बहुत खुश था और आदमी कहता था बेटी की वजह से मेरे घर में बरकत है, बेटी की वजह से मेरे घर में रहमत है, और बेटियां बढ़ती जा रही हैं, मेरे घर में रहमत भी बढ़ती जा रही है। बेटियां बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह की बरकत भी मेरे घर में बढ़ती जा रही है। मैं बताऊंगा वो आदमी कौन था। 300 बेटियों का बाप था। और कैसे 300 बेटियों का बाप हुआ? मैंने मुतालबा किया है, 2 आदमी मिलकर एक वक्ता का नजराना दे दीजिए। 2 आदमी मिलकर के एक वक्ता का नजराना अदा कीजिए। मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा 300 बेटियों का बाप वो कैसे हुआ और कैसे वो खुश था और उसके घर में रहमतें और बरकतें आती थी कैसे। इंशाअल्लाह वो तरीका बता दूंगा और आपके घर में भी रहमतें और बरकतें आएंगी। 5000 रुपये आप दीजिएगा, अल्लाह का फजल करम होगा तो 5 लाख रुपए का इनकम होगा। पूरे मजमे के अंदर 2 आदमी एक वक्ता का नजराना। और जो बेटियों के बाप हैं मैं उनसे कहूंगा कि अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं और आप बेटियों से खुश हैं, और आपको अगर यकीन है कि मेरे घर बेटियों की वजह से अल्लाह की रहमत और बरकत आई है, तो इस यकीन के बदौलत, इसी यकीन के वास्ते से आपसे मैं सवाल करता हूं, आधा नजराना एक वक्ता का 5000 रुपये आप अदा कीजिए। कोई नहीं है मजमे में? 2 आदमी मिलकर के एक वक्ता का नजराना अदा नहीं कर सकते? और यकीनन रहमत होगी, बरकत होगी। वो मैं तरीका बताऊंगा। ये भी शायद जो है भारी हो रहा हो। 10 आदमी मिलकर के तो दे ही सकते हैं, 1-1 हजार करके 10 आदमी 10,000 दे दीजिए। फिर आगे गुफ्तगू करनी है। कल जो मैंने वादा किया है उस वादा को भी पूरा करना है। बड़ा शानदार वाकया है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है। और ये यकीन रखिए कि इस मजमे में कभी भी किसी ने भी कहीं भी नहीं सुना है जो वाकया मैं बयान करूंगा। बड़ा शानदार, बहुत ही दिलचस्प वाकया है। सुक्कू भाई 1000 रुपये दे रहे हैं। इनके लिए कितना? 2 बोले? ठीक से दिखाइए। 1000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जनाब सुक्कू साहिब, जनाब सुक्कू साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुक्कू भाई ने 1000 रुपये दिया है। अगर आप लोग जल्दी से अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर होगी और एकदम जोशीली तकरीर होगी। और चंदाई में वक्त निकल गया। नाराए तकबीर, उनका लिखे महिबर भाई का नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
अरे जोश में जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। हजीर भाई का 1000 लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। और आप लोग बोलिए 1000। मासूम, मासूम नाम है कि गुलाम है। अल्लाह कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहवो कलम तेरे। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बुलाए बुलाए उनको, बुलाइए, भाग रहे हैं। 300 बेटियों के बाप का वाकया बाकी है, कल का जो वादा है वो भी बाकी है। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर और मास्टर लोग बड़े कंजूस होते हैं, जो ज्यादा कमाते हैं वो कंजूस होते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी। डॉक्टर और मास्टर आमदनी ज्यादा, कंजूसी भी ज्यादा। मजमा में है क्या डॉक्टर? कितना हुआ देखिए तो 7,000 रुपये अदा हुए। देखिए असल बात क्या है कि सबको सब टेक्निक नहीं है। बहुत से लोग होते हैं नाज शरीफ पढ़ के आगो मागो बुबू गो दीदी गो कह करके जो है लाखों रुपए चंदा कर लेते हैं, मगर आपके इमाम साहब को ये सब टेक्निक नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी आप लोग दे दीजिए ताकि जलसे की कार्रवाई आगे हो और मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। आज की रात नियामतों की रात, बरकतों की रात बर्बाद करने की नहीं है। समाउन भाई 2000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और शमाउन भाई, उसी को अल्लाह बेटी देता है। शफीकुल डॉक्टर का 2000 लिखिए। शफीकुल डॉक्टर 2000। अल्लाह जिससे बहुत खुश होता है, जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है अल्लाह, इंताउल भाई, इंतजार की घड़ी बड़ी सख्त होती है। अल इंतजार अशद मिनल मौत, इंतजार मौत से भी सख्त होता है। मैं यहां से सही से नहीं दिखता, 2 दिखाते हैं तो 3 मालूम होता है। 2 दिखाते हैं शायद और मुझे यहां से 3 लग रहा है। 2000 लिखिए, लिखिए इंताउल भाई का 2000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। और कोई है जो देना चाहते हैं 1000? पता चले कि आशिक रसूल है, मुहिब्ब रसूल है। आलम भाई का 1000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब आलम साहिब, जनाब आलम साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग ये मदरसे में अभी कुछ दिन पहले जलसा हुआ। हम लोग का जो सरदार साहब जलसा हुआ मदरसे में उर्स आला हजरत का, तो उर्स आला हजरत का गांव में हम लोग चंदा किए, अच्छा खासा चंदा हुआ। तो फरियाद भाई थे, फरियाद भाई। नाराए तकबीर, ना हुक्म ही बदल गया था। इधर फर्श से अल्लाह की बारगाह में दुआ हो रही थी और उधर अर्श से उस औरत के हक में कुरान की आयत नाजिल हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श ज़मीन से अल्लाह की बारगाह में दुआ हो रही थी और उस औरत के हक में अर्श बरी से कुरान की आयत नाजिल हो रही थी कि इसकी दुआ कबूल हो गई है और ये जो चाहती है वही शरीयत का हुक्म बना दिया जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन उधर का चंदा कैसे होगा, जाना होगा। तो वॉलेंटियर तुमरा एक जाओ। मुअम्मर लोग, जो मुअम्मर लोग हैं, नूर शरीफ
मुअम्मर लोग, बुजुर्ग लोग, नूर शरीफ जाओ। 4-5 आदमी उठिए और जल्दी से वहां का चक्कर लगा लीजिए। 1500, 1500, 1500, जाइए जल्दी से चक्कर लगाइए ताकि जो है तकरीर हो सके। रात हो चुकी है, मेन वक्ता का टाइम हो गया है। कुर्बान। एक वक्ता का आधा हुआ है, आधा बाकी है, वो तो मैं भूल ही गया था। एक वक्ता का 5000 हो गया। तो बेटी का बाप, थोड़ी गुफ्तगू हो जाए तकरीर पर भी। एक आदमी 300 बेटी का बाप, और बेटियां बढ़ती गई, उसके घर में बरकत बढ़ती गई, बेटियां बढ़ती गई, अल्लाह की रहमत बढ़ती गई। 300 बेटी का बाप कैसे हुआ? अकल में आने वाली बात है। 300 बेटी का बाप। वो आदमी बयान करता है, सहाबी है, सहाबी, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरा ऊंट एक मालदार के आंगन में चला गया, तो उसने जो है मेरे ऊंट को बांध दिया। एक मालदार के आंगन में चला गया, उसने मेरा ऊंट बांध दिया। ढूंढते ढूंढते मैं उसके यहां पहुंचा, कहा मेरा ऊंट है, तो उसने ऊंट उसको दे दिया, तुम्हारा ऊंट है तो लेकर के जाओ। अब जब वो ऊंट लेकर के बाहर निकल रहा था तो घरवाली की गुफ्तगू सुन रहा था। क्या घरवाला बात कर रहा था? बेटी हुई है, बेटी को नहीं रखना है, इसे जिंदा दफन कर दो। बेटी को नहीं रखना है, इसे जिंदा दफन कर दो। वो ऊंट वाला घरवाली की बात सुन रहा था, तो ये ऊंट वाला अपना ऊंट छोड़ दिया और उसके घर में दोबारा गया। कहा कि क्यों दफन करोगे, ये बेटी मुझे दे दो, मैं ले जाता हूं, मैं पालूंगा, बेटी मुझे दे दो। तो घरवाले को लालच आ गई, उसने सोचा कि इसको बेटी से मोहब्बत है, ये बेटी लेना चाहता है। तो घरवाला ने कहा बेटी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसका कुछ मुआवजा लगेगा। इधर तवज्जो दीजिए, तवज्जो इधर दीजिए। जो बेटी का बाप था उसने कहा बेटी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसका मुआवजा लगेगा, पैसा लगेगा। तो उसने कहा कितना पैसा लोगे बताओ? तो कहा कि जो तुम्हारा ऊंट है ये ऊंट दे दो और बेटी ले जाओ। उसने न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे न पीछे, ऊपर न नीचे, कुछ भी नहीं सोचा। उसने कहा ऊंट ले लो, बेटी दे दो। उसने ऊंट दे दिया और बेटी ले गया। बेटी का कदम घर में पड़ते ही उसके घर में बरकत शुरू हो गई, अल्लाह की रहमत शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही बेटी के कदम घर में पड़े उसके घर में बरकतों का आना शुरू हो गया। अब उस माहौल के अंदर, पूरे माहौल के अंदर जो भी बेटी से नफरत करता वो आदमी जाता, मुआवजा देता, बदल देता, ऊंट देता, ऊंटनियां देता, दिरहम देता, दीनार देता और बेटियों को ले लेता। इस तरह करते करते उसके घर में 300 बेटियां हो गई। और वो बयान करते हैं कि बेटियां मेरी बढ़ती गई और मेरे घर में रहमत और बरकत भी बढ़ती गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी जिसके घर में आती है रहमत आती है, और बेटी को हदीस में रहमत ही कहा अल्लाह के रसूल ने। एक लड़की, एक औरत के रूप कई होते हैं, वो बेटी बन के आती है। बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। जब वो बड़ी हो जाती है, किसी की बीवी बनती है, शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी औलाद उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मां बनती है, उसका मकाम और मर्तबा और बढ़ता जाता है। इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक फलसफा छुपा दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हिकमत छुपा दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम था कुछ लोग बेटी से नफरत करेंगे, कुछ लोग बेटियों की वजह से नाराज हो जाएंगे,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फलसफा छुपा दिया, एक हिकमत छुपा दिया। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिल के करीब से पैदा किया। हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के दिल के करीब से पैदा किया, और बेटियां, औरतें, लड़कियां सारी की सारी दिल के करीब से पैदा होती है। अब चाहे वो जिस रिश्ते में रहे, चाहे बेटी के रिश्ते में रहे, बहन के रिश्ते में रहे, बीवी के रिश्ते में रहे, माँ के रिश्ते में रहे, नानी के रिश्ते में रहे, दादी के रिश्ते में रहे, खाला के रिश्ते में रहे, फूफी के रिश्ते में रहे, जिस रिश्ते में भी रहे वो दिल के करीब होती है और इनसे सारे लोग मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से सारे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहां पर मैं ये भी अर्ज करूं, मोहब्बत तो करते हैं मगर कुछ लोगों की नीयत बड़ी खराब होती है, नीयत में फतूर। कुछ लोगों की नीयत बड़ी खराब होती है। बेटियों की शादी करा देता है, शादी कराने के बाद जायदाद बेटों के नाम लिख देता है। बेटियों की शादी कराने के बाद जायदाद बेटों के नाम लिख देता है। कब्र में उसे हिसाब देना होगा, हशर में उसे हिसाब देना होगा कि वो भी तुम्हारी औलाद थी और ये भी तुम्हारी औलाद थी, तुमने नाइंसाफी क्यों की, बेटा को तुमने दिया, बेटियों को क्यों नहीं दिया। कब्र में भी हिसाब देना होगा, हशर में भी इसका हिसाब देना होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हिम्मतनगर अमानुल्लाह सरदार साहिब, जनाब अमानुल्लाह सरदार साहिब 1000 रुपए चंदा का सिलसिला इंशाअल्लाह। और तो हम उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बताया है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज गिरी हुई है तो तुम्हारे ईमान का तकादा यह है कि उसको तुम हटा दो, ताकि दूसरा जो आए उसे तकलीफ ना हो। रास्ते में ईंट गिरी हुई है, पत्थर गिरा हुआ है, कांटा है, या गंदगी गिरी हुई है, गंदगी गिरी हुई है, उसे तुम हटा दो ताकि तुम्हारे बाद जो आए उसे तकलीफ ना हो। हमारे ईमान का तो ये तकादा है। और बाज लोगों को मैं देखता हूँ, बाज लोगों को देखता हूँ रात को वो बकरी और खस्सी निकाल करके रास्ते में पेशाब कराते हैं। बकरी और खस्सी निकाल करके रास्ते में पेशाब कराते हैं। सब लोग आपकी तरह बेवड़ा तो नहीं है। जो उस रास्ते से चलता है उसमें नमाजी भी है, हाजी भी है, गाजी भी है, उसके कपड़े में वो पेशाब लगेगा, उसकी नमाज होगी। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, तकलीफ देने वाली चीज गिरी हुई है तो उसे तुम हटा दो, और तुम तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में रखते हो। बकरी और खस्सी को रास्ते में निकाल करके पेशाब कराते हो, बाड़े में पेशाब कराओ, बाहर किसी जगह में उसको पेशाब कराओ, वरना तो गुनाह होगा और सख्त गुनाह होगा। बहुत सारे रस्म और रिवाज जो हमारे यहाँ मुरव्वज है एकदम गलत है और शरीयत की रोशनी में हराम और सख्त हराम है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपके गांव में तकरीबन 12 साल से ज्यादा से हूं। कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, मगर तमाम आंधियां आई, तूफान आए, सबको मैंने झेला और आप लोगों की मोहब्बत से ही 12 साल पार हो गए हैं, फिर भी आज तक मैं यहाँ पर हूँ। और इंशाअल्लाह आज के मजमे में ये भी कहता हूँ कि आप लोगों की मस्जिद जिस दिन छूट जाएगी तो उस दिन जो है कलियाचक भी छूट जाएगा। मस्जिद छूट गई, कलियाचक भी छूट जाएगा। तो आप लोग भी ये ना सोचें कि इमाम साहब को बात दे देंगे, और मैं भी कभी ये नहीं सोचता हूँ कि हिम्मतनगर मुझे छोड़ना है। लोगों से मोहब्बत हो गई है, दूसरी जगह नहीं जाना, तेल चुएगा दूसरी जगह जाने से। मोहब्बत का ये तकादा है, आप भी हमसे मोहब्बत करें, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को मेरी परेशानी मालूम हो चुकी है, बीमारियाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एब्सेंट वगैरह हो जाता है। तो आप लोग जो है समझदार हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मौक़र है, दिल में आप लोगों की जगह है। ये बातें छोटी मोटी बातें हैं, दरगुजर करना होगा। तो 12 साल से ज़्यादा से मैं हिम्मतनगर में हूँ और हर घर में घूम चुका हूँ।
हिम्मतनगर के रहने वाले हर घर में नहीं गए हैं जिनकी उम्र 90 साल हो गई है। मैं 12 साल से हूँ, हर घर में पहुँच चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि औरतें, माएँ, बहनें जब बीड़ी बनाती है बैठ करके, एकदम होश नहीं रहता है, पश्चिम की तरफ पाँव को फैला देती है और बीड़ी बनाना शुरू कर देती है। पश्चिम की तरफ जो थूके उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। पश्चिम की तरफ जो थूक दे वो मुत्तकी परहेजगार नहीं है, उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है। पश्चिम की तरफ पांव फैला करके बैठना कितना गुनाह का काम है। जो हमारा किबला है, सबसे अजीम इबादत में जब हम खड़े होते हैं तो मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफते अल्लाहु अकबर कहते हैं, ऐ अल्लाह हमने तवज्जो की काबा शरीफा की तरफ और तेरी इबादत हमने शुरू की। इतना अजीम शान है काबा, वो पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ पांव फैला करके बैठते हैं, सख्त गुनाह का काम है, मगर तवज्जो नहीं होती है। तवज्जो ना होने की वजह क्या है? नेक ख्यालात तो दिल में होते नहीं है, अच्छी बातें तो दिल में होती नहीं है कि बैठ करके जो है माँ फातिमा का आलोचना करेंगे, हजरत आयशा के बारे में गुफ्तगू करेंगे, हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये तो दिल में ख्याल नहीं होते। 4-5 एक साथ बैठते हैं और किसकी चुगलखोरी किसने की, किसकी गिबत किसने की, किसका शौहर ज़्यादा गुस्सा वाला है, किसका शौहर किसको मारता और पीटता है, डांटता और फटकारता है। ये चुगलखोरियाँ और गिबत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबत अशद्दु मिनल क़त्ल। ग़ीबत, चुगलखोरी ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अल-ग़ीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ग़ीबत और चुगलखोरी ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। ज़िना में 2 आदमी बर्बाद होते हैं, मगर चुगलखोरी और ग़ीबत से एक पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, एक पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। और ग़ीबत और चुगलखोरी में दूसरे का ऐब खोला जाता है। अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अल्लाह ऐबों को छुपाता है। हमारे अंदर क्या क्या ऐब नहीं है। दिन का गुनाह अलग है, रात का गुनाह अलग है, तन्हाई का गुनाह अलग है, लोगों के सामने का गुनाह अलग है, हुकूकुल्लाह का गुनाह अलग है, हुकूकुल इबाद का गुनाह अलग है। न जाने हम कैसे कैसे गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह तमाम गुनाहों को छुपाता है, तमाम ऐबों को छुपाता है, और हम बंदा होकर के एक ऐब दूसरे को बताते हैं, चुगलखोरी करते हैं, ग़ीबत करते हैं। ये जुबान काट दी जाएगी चुगलखोरों की, ये जुबान काट दी जाएगी ग़ीबत करने वालों की। ग़ीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो। वाक़या है ना कि एक आदमी रात को मर्डर करके आया, रात को मर्डर करके आया। अब एक आदमी गलत काम करके आया है तो चेहरे की हवा तो उसकी जो है उड़ेगी, पसीना तो उससे आएगा, दिल तो उसका घबराएगा। तो जैसे ही वो घर में आया, तो औरत तो चालाक होती है, चालाक नहीं महा चालाक होती है। जब तक दिल की बात वो ना ले ले, आपको सुकून की सांस लेने नहीं देगी। ये चैलेंज है उनका। जब तक तुम बता नहीं देते तुम्हारे दिल में क्या है, सुकून की सांस लेना तुम्हारे लिए हराम है, सुकून की सांस लेने नहीं देगी। तो जब आदमी घर में आया तो बीवी देखा कि पसीना, बीवी ने देखा कि पसीना छूट रहा है, घबराया हुआ है और चेहरे में 12 बजा हुआ है। तो बीवी ने पूछा, मामला क्या, बात क्या है, चेहरे का 12 क्यों बज गया है और ये पसीना क्यों छूट रहा है, सावन और भादों की तरह पानी बरस रहा है, क्यों? का कुछ नहीं। बीवी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बात है, बताओ बात क्या है। इतना दबाव दिया बीवी ने, इतना पूछा और इतनी मोहब्बत का इजहार किया, प्यार का इजहार किया कि वो जो है बीवी की प्यार और मोहब्बत में बीवी को उसने अपने राज की बात बता दी और कहा कि मैं फलां का मर्डर करके आया हूं, तुम किसी को मत बताना। फलां का मर्डर करके आया हूं, किसी को मत बताना। मगर औरतों की खसलत है, घी हजम नहीं होगा उधर, बात हजम नहीं होगी इधर। जब तक वो किसी को ना कह दे, पेट के अंदर भूचाल मचा हुआ रहता है
पेट के अंदर एक आवाज होती है, हर मर हर मर हर मर, गड़बड़ गड़बड़, पेट के अंदर आवाज होती है। जब तक वो किसी को कह ना दे उसे सुकून नहीं मिलेगा। अब वो इंतजार कर रही है सुबह कब होगी। क्या बात है, आज इमाम साहब अजान ही नहीं दे रहे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, मगर उसे इंतजार है सुबह कब होगी। वो बहन के घर जाएगी और अपनी बहन को बताएगी, तब पेट की बात हजम होगी, पेट का बात हजम होगा। क्या बात है, आज सुबह क्यों नहीं हो रही है? हर रोज तो जल्दी सुबह हो जाती है, आज क्यों नहीं सुबह हो रही है? इमाम साहब मुअज्जिन सो करके रह गए, अजान भी नहीं दे रहे। अब जब सुबह हुई, सबसे पहला काम बहन के घर गई और बहन को जाकर के कही, एक बात बताती हूँ, राज की बात है, किसी को मत कहना। तुम्हारा बहनोई मर्डर करके आया है रात को, वो भी तो औरत है, उसके पेट से कहाँ से बात हजम होगी। वो इधर आई, वो उधर गई। सिर्फ तुमको बताती हूँ, किसी को मत बताना। वो मर्डर करके आया है। आधा घंटा के अंदर पूरे गांव में बात फैल गई और जो मर्डर करके आया था बिंदास सोया हुआ है, पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंच गई। जो मर्डर करके आया था वो सोच रहा है कि मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी को बताया है, कोई और तो जानता नहीं है। वो बिंदास सो रहा, आराम से सो रहा, और आधा घंटा के अंदर पूरे गांव में बात फैल गई है, पुलिस उसके दरवाजे पर आकर पहुंच गई है। ये आलम है, ये मामला है, ये हाल है। पेट में बात हजम नहीं होती है। माओ से बहनों से मैं कहूंगा, गीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है, सख्त गुनाह है और हरामकारी है। ऐसे गुनाह करने वाले की जुबान काटी जाएगी। जो चुगलखोरी करेगा, जो गीबत करेगा, उसकी जुबान काटी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं जो बता रहा था, कल जो हम लोग जुलूस में निकलेंगे, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत है। जंगे खैबर नहीं है, ये जंग में गए हैं और ना ही जंगे ओहद है। जंग में नहीं जाना है ना, जुलूस में जाना है। जंगे खैबर नहीं है कि खैबर का दरवाजा उखाड़ना है या खैबर का किला तोड़ करके अंदर घुसना है। जंग नहीं है, जुलूस है। लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना है, प्यार का पैगाम देना है, उल्फत का पैगाम देना है। लोगों को ये बताना है कि नबी की उम्मत जो है वो सबसे मुहज्जब और सबसे बेहतरीन है। तो चिल्लाना नहीं है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, चिल्लाना नहीं है, आहिस्ता से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इतना काफी है। स्लो मोशन, एकदम स्लो मोशन। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज काफी है, मगर पता नहीं जोश क्यों आ जाता है लोगों को। माइक एक साथ जो है 10-20 मुंह एक के माइक में घुसा देते हैं। माइक एक तो है, वो बेचारा पनाह मांगता होगा कि जिंदगी में मेरे साथ ऐसा मामला कभी नहीं हुआ होगा। वो माइक पनाह मांगता है कि 10 मुंह एक साथ कैसे इसमें घुस गया, और 10 मुंह एक के साथ बोलता है नारे तकबीर, नारे तकबीर। कपड़ा अलग तरफ है, बाल अलग तरफ है, ये रुमाल अलग तरफ है, टोपी उसकी जो है गिरे जा रही है, सर से अमामा गिरे जा रहा है। बेहोशी के आलम में तुम जुलूस निकालोगे? शरीयत इस्लामिया में ये जायज है बेहोशी के आलम में कोई काम करना? शरीयत ने इन चीजों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी बात, जाना है तो एक रास्ते की एक तरफ से जाना है, रास्ते की एक तरफ से जाना है। वही बात, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, लोग कहते हैं ना, दवा करते गए करते गए करते गए, बीमारी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। कलियाचक में डॉक्टर देखा देखा के थक गया, बीमारी बढ़ती जा रही है, दवा खिला रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। कलियाचक में नहीं हुआ, मालदा में लेके गए, बड़ा बड़ा डॉक्टर दिखाए, दवा खिलाए, बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई। और उसके बाद नहीं हुआ तो कलकत्ता लेके गए, वहां भी दवा खिलाए, बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। यही मामला होता है, जलसा होता है होता है होता है, और हमारे लोग बेवड़े हुए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, बेवड़े हुए जा रहे हैं। जलसा जुलूस का फिर क्या फायदा है? जलसा जुलूस में जो बताया जा रहा है उस पर आपको अमल ना करना होगा। आपको एक लाइन से जाना है, पूरा रास्ता खाली रखना है। गैर मुस्लिम भी जा रहे हैं, आ रहे होंगे,
वो आपको देख करके क्या सोचेंगे, यही है इस्लाम? अगर इसी का नाम इस्लाम है तो हम तो हिंदू ही अच्छे हैं, हमें मुसलमान नहीं होना है, हम तो हिंदू ही अच्छे हैं। आप ये मैसेज दीजिएगा कि मुसलमान इसे कहते हैं, इस्लाम की ये तालीम है? नहीं, एक तरफ से आपको जाना है और पुरसुकून है ना। तो होता क्या है, बारहा कहा जाता है भाई बाई लाइन चलो, लाइन में रहो, लाइन से बाहर ना जाओ। मगर नहीं, आप यहाँ से बोल के वहाँ गए, वो लाइन से निकल गए, वहाँ से बोल के यहाँ आए, वो लाइन से निकल गए। अजीब तमाशा है, 100 मरतबा लाइन सीधी करने के बाद भी लाइन सीधी नहीं होती। गैर मुस्लिम भी उधर से जा रहा होगा, कोई ज़रूरतमंद जा रहा होगा, कोई बीमार जा रहा होगा, कोई गाड़ी जा रही होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे चलना होगा। अब जब हम ये लोकल रास्ता क्रॉस करके मेन रास्ते में कलियाचक मेन रास्ते में जाएंगे, वहाँ तो और भी एहतियात करना होगा, वहाँ और भी एहतियात करना होगा कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो। अब बताइए, जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम है क्या, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज छोटी पढ़ाओ, छोटी हल्की नमाज पढ़ाओ, मुख्तसर। क्यों? जो लोग जमात में हाजिर हुए हैं, कोई बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, लंबी नमाज पढ़ाओगे तो उनको तकलीफ होगी। कोई बीमार है, लंबी नमाज पढ़ाओगे उनको तकलीफ होगी। कोई ज़रूरतमंद है, नमाज पढ़ के उसको कलियाचक जाना है, लंबी नमाज पढ़ाओगे तो उनको तकलीफ होगी। तो नमाज के अंदर जो है इस बात का ख्याल रखा गया है कि तुम नमाज पढ़ाओ तो हल्की नमाज पढ़ाओ, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और आप जुलूस में जाकर के लोगों को तकलीफ देंगे, ये हक पहुंचता है? मसला ये है कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, सरदार साहब यहाँ सो करके, एक ही रूम में है हम लोग, सरदार साहब सोए हुए हैं और मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो कुरान शरीफ पढ़ना नेकी का काम है, बहुत नेकी का काम है। कुरान शरीफ की तिलावत बहुत बहुत नेकी का काम है। मगर यहाँ पर भी मसला यह है कि तुम आहिस्ता कुरान पढ़ो, जोर से कुरान पढ़ोगे तो नींद में खलल होगा, उनको तकलीफ होगी। मसला तो ये है कि आहिस्ता कुरान पढ़ो तुम, ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो जुलूस मोहम्मदी हम ऐसे निकालेंगे कि दूसरी को तकलीफ हो। बेवड़ागिरी बिल्कुल नहीं करना है, हरगिज बेवड़ागिरी नहीं करना है। एक माइक काफ़ी है, हल्की उसमें आवाज़ होगी, साउंड हल्का होगा, छोटा छोटा बॉक्स काफ़ी है। डीजे बिल्कुल नहीं होगा, डीजे बिल्कुल नहीं होगा, ताज़ियादारी बिल्कुल नहीं होगी, काबा, गुंबद खदरा, ये सब कुछ भी बनाया नहीं जाएगा। इत्मीनान और सुकून के साथ हम जुलूस निकालेंगे और पूरी दुनिया के लोगों को ये मैसेज देंगे कि मुसलमान जो है एक मुहज़्ज़ब कौम है, तहज़ीब याफ्ता कौम है, सकाफ़त याफ्ता कौम है, और मुस्लिम कौम की तरफ मुहज़्ज़ब कौम पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ये पैगाम कल हमें लोगों को देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम दामे दिरा में कदम सुखन है, जिस तरीके से भी जिसने भी जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के हिस्सों को कबूल फरमाए। 500, 1000, 2000, 5000, 6000, 7000, 10000 माँ बहनों ने भी जो है अच्छा खासा हिस्सा लिया है। जिन लोगों ने जिस तरीके से भी दुआ की, दरख्वास्त की है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की दुआ को कबूल फरमाए। घर से परेशानियों को दूर करे, बला मुसीबत को दूर करे, मसाइब व आलाम को दूर करे, रोजी रोटी में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, तमाम लोगों की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। कहिए आमीन, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व अरकानिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।